भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको अक्षय तृतीया या आखा तीज की विधि बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत बैसाख की सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है और इस दिन पापड़ नहीं सेके जाते और ना ही पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि का श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प और माला अर्पण करनी चाहिए और भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए और मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए ही समय व्यतीत करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रशंसा प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज के ही दिन बिहारी जी के पाँव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। अब हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशवंती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का वितरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से वह वैश्य कुशवंती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरो जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन से मुक्त होकर दान करता रहता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्ति ने राजा से उनकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप में अपने अक्षय तृतीया के व्रत की कथा कह सुनाई और कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर के निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर विभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तीज माता, जैसे आपने वैश्य को वैभव और राज्य दिया है, वैसे ही आपके जितने भी भक्त हैं सबको श्रद्धापूर्वक धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपसे हमारी यही विनती है। तो मित्रों, ये अक्षय तृतीया व्रत जो है बहुत ही आखानंदी देने वाला है। घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।